लोकसभा चुनावों के रिजल्ट्स आ चुके हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 9 जून 2024 यानी कि रविवार को नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। अगर वोटों के आंकड़ों की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में एनडीए को 543 सीटों में से 293 सीटें मिली। वहीं इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें अपने नाम दर्ज की। ऐसे में कांग्रेस ने भी बीते 2 लोकसभा चुनावों के कंपैरिजन में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जहां 2014 में कांग्रेस 44 सीटों में सिमट गई थी। वहीं कांग्रेस ने इस बार अपने दम पर इतनी सीटें जीतने पर कामयाबी हासिल की। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा। चलिए आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है और उसको क्या सुविधाएं मिलती हैं। दरअसल लीडर ऑफ अपोजिशन में बैठने वाले नेता को कहते हैं। जानकारी के अनुसार ये पोस्ट उसी पार्टी के एक सांसद को दिया जाता है जिसके पास सदन की टोटल सीट्स का कम से कम 10% होता है। लेकिन अगर विपक्ष की किसी भी पार्टी के पास टोटल सीटों का 10% नहीं होता है तो उस केस में सदन में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता। वहीं अगर बात करें लीडर ऑफ अपोजिशन की पावर की तो उनके पास काफी इंपॉर्टेंट अधिकार होते हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष कई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पैनल्स में शामिल रहता है। इसके साथ साथ सिलेक्शन कमेटी का भी मेजर पार्ट होता है। इनमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, जिसका जिक्र इन दिनों राजनीति में काफी होने लगा है, इसकी सिलेक्शन कमेटी में भी लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। इसके अलावा देश का लार्जेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के प्रमुखों को अपॉइंट करने का भी इनके पास अधिकार होता है। इन सब के अलावा नेता प्रतिपक्ष स्टैट्यूटरी बॉडीज के प्रमुखों के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट कमेटीज का भी प्रमुख हिस्सा होते हैं। कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष के पास एक यूनियन मिनिस्टर के बराबर के अधिकार होते हैं। अब अगर बात करें लीडर ऑफ अपोजिशन की सैलरी की तो जब अधिकार यूनियन मिनिस्टर के बराबर के होते हैं तो सैलरी भी इसी लेवल की होती होगी। इस पद पर बैठे व्यक्ति को हर महीने 3.3 लाख रुपए सैलरी मिलती है, यानी कि ईयरली 36 लाख से ज्यादा का पैकेज होता है। वहीं जो एकोमोडेशन यूनियन मिनिस्टर को मिलता है वैसा ही घर लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलता है। इसके साथ ही ड्राइवर और एक कार भी सरकार की ओर से दी जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि कुल 14 लोगों का स्टाफ लीडर ऑफ अपोजिशन के पास होता है। इसके साथ साथ हर महीने हॉस्पिटैलिटी अलाउंस भी सरकार की ओर से दिया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर लीडर ऑफ अपोजिशन को कैबिनेट मिनिस्टर की तरह सैलरी, एकोमोडेशन और फैसिलिटीज मिलती है। इसी के साथ आपको बता दें कि ऐसी खबरें हैं कि कई कांग्रेस नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बने। हालांकि ये पद 2014 से खाली है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी पार्टी की मांग को स्वीकार करेंगे या फिर सामने आएगा कोई नया दावेदार। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।